दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हम बताएंगे कि कुरान में कितनी विसंगतियां हैं, इनका अल्लाह कितना अनपढ़ है, जो अल्लाह जानता ही नहीं कि वास्तव में दिन और रात कैसे होते हैं, क्या अर्थ है, क्या पृथ्वी की बनावट है, क्या पृथ्वी की चाल है, क्या सूर्य चाल है, सूर्य कैसे बना, या स्टार क्या है, ये जानता ही नहीं है। वो गाना है दिल है कि मानता नहीं, ये अल्लाह है के एक बच्चे से भी अज्ञानी है जो कुछ जानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। किसका दिल नहीं मानता? जो अल्लाह को मानते हैं। उनका दिल नहीं मानता तो मैं यही दुआ करूँगा उनका दिल माने। वैसे भी दिल से सोचने से तो कुछ होता नहीं। ये तो एक कहावत है कि हम दिल से सोचते हैं। दिल से सोचने से तो आप प्यार भी नहीं कर सकते, नफरत भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिल तो इनवॉलेंट्री मसल्स है, नहीं स्पेशल मसल है। हमारे तरह की दो मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जिनको हम अपनी इच्छा से चला फिरा सकते हैं, और इनवॉलेंट्री वो होती है जो हमारी इच्छा के कंट्रोल से बाहर है। जैसे कि हमारे पेट की मसल सब हमारा खाना पचाती हैं, इंस्टाइन में जो हलचल होती है जिससे खाना आगे सरकता है, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। और एक स्पेशल जो है इन्वेंट्री मसल और वॉलेंट्री मसल आराम करती हैं, लेकिन एक स्पेशल मसल है हार्ट की मसल, वो कभी आराम नहीं करती। उसका काम सिर्फ ब्लड पंप करना है, और साफ करने के लिए तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं। फेफड़ों में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, लीवर में जाता है, ब्लड साफ करना है, वेन से आता है, आर्टरी से निकलता है, तो ये प्रोसेस है। लेकिन अब चूँकि दिल का काम दिमाग से है नहीं, दिल को कोई लेना देना नहीं इंटेलिजेंसी से, इसलिए कुरान में बार बार कहा गया दिल से सोचो, दिमाग से मत सोचो। क्योंकि दिमाग से सोचोगे तो अल्लाह की जो गलतियाँ, जो कुरान की गलतियाँ मैंने पहले ही बताया था, अल्लाह एक पॉलिसी है, एक झूठ है, कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह एक काल्पनिक वस्तु है। तो अल्लाह को छोड़ दो अल्लाह। तो ये जो दिमाग से सोचा जाता है, दिल से नहीं सोचा जाता, दिल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, दिमाग में जो हमारी भावना है, दुख है, हर्ष का विषय है, या कभी डर हो जाता है, या कभी चिंता हो जाती है कि आगे क्या होगा, बहुत लोगों को होती है। इस चिंता से उबरना चाहिए हम लोगों को, वो उसका संबंध दिमाग से है। और जब हम ये सोचते हैं तो दिल पर उसका असर पड़ता है, धड़कन बढ़ती है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर तो एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हार्मोन ज़्यादा निकलता है, डरावना एड्रेनलिन ज़्यादा निकलता है, तो हमको घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। तो सारा खेल दिमाग का है, दिल तो कुछ सोच ही नहीं सकता। तो आइए, एक आयत है कुरान की, चैप्टर 22 सूरा अल हज की 47वीं आयत क्या कहती है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको हिंदी में बता दूँगा। दे चैलेंज यू ओ प्रॉफिट टू हैस्ट ऑन द टॉर्मेंट, एंड अल्लाह will never fail in his promise, but today with your Lord indeed like 1,000 years by your counting। वो कहता है कि अल्लाह का दिन, अल्लाह का एक दिन 10,000 के बराबर है। अल हज की आयत है, ये 24वीं आयत है। कौन सी आयत है? इस पर लिख रहा हूँ मैं, चैप्टर 22 की 47वीं आयत है, उसमें अभी 10,000 की बात करूँगा, क्योंकि 10,000 लिखा हुआ है। अब मेरी समझ में नहीं आता, जब अल्लाह का एक दिन 10,000 के बराबर है, मतलब 10,000 दिन के बराबर एक दिन है, तो फिर ये अल्लाह की इबादत किस आधार पर करते हैं मुसलमान लोग? इनके 12 महीने हैं, 354 दिन का वो है, 354 दिन का इनका पूरा साल होता है। 12 महीने जो मुसलमान मानते हैं, मुहर्रम का महीना, सफ़र का महीना, रबी अल अव्वल का महीना, रबी अल थानी का महीना, जुमादा अल उला, जुमादा अल आखिरहा, रजब, सबम, रमदान, शाब्बल, धू अल बहुत एंड धुल अल हिस्सा, ये इनके महीने हैं।
12 महीने 354 दिन का एक पूरा साल है। मैं कहता हूँ तुम्हारा साल 354 दिन का है और तुम्हारा दिन वही दिन है जो कि पृथ्वी घूमती है, सूरज के चारों तरफ सूर्य अस्त हो जाता है, वो तुम्हारा दिन है। ये अरब वालों का दिन था जहाँ सूर्य अस्त होता था, अंधेरा दिखने लगता था। यद्यपि सूर्य कहीं भी अस्त नहीं होता, वो कहीं ना कहीं दिखने लगता है। तो अल्लाह का जो एक दिन जब 10,000 का बराबर है, तो इसका मतलब तुम्हारी जो किताब है, जो कुरान है, वो अल्लाह के दिन पर आधारित नहीं है। तो फिर अल्लाह का पैगाम किधर से हो गया? ये अल्लाह का पैगाम तो नहीं हुआ, क्योंकि फिर 10,000 दिन का एक दिन होना चाहिए था। यानी कि 10,000 बार सूरज छिपता, अरब की बात, क्योंकि अरब में सिर्फ मोहम्मद साहब बैठ के सोचते थे, और 10,000 बार वो उगता, तब आपके दिन होते। 10,000 का मतलब है कि 300 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में। तो करीब 30 साल हुए, 30 करीब 30 साल में अल्लाह का एक दिन होता है, 30 साल में एक दिन होता है। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई तो एक बार दिन छिप जाए 24 घंटे में, फिर दिन उजाला होता है 12 घंटे बाद, उसको दिन मानते हो आप। 24 घंटे दिन और रात मिला करो। तो अल्लाह का दिन 10,000 दिन के बराबर है, तो फिर अल्लाह के दिन को क्यों नहीं मानते आप लोग? फिर अल्लाह के हिसाब से वो महीने कहाँ हैं? जो 10,000 दिन में जो आपके 12 महीने मैंने बताइए 354 दिन के हैं, वो महीने भी तो होने चाहिए जो 10,000 दिन में 10,000 दिनों के 12 महीने होने चाहिए ना। जैसे यहाँ रजब है, सवाल है, रमज़ान है, मुहर्रम है, और भी मैंने बताए। तो वो दिन होने चाहिए, 12 महीने होने चाहिए। अल्लाह के 12 महीने का कोई जिक्र नहीं है अल्लाह के पास। दूसरा है कि अल्लाह का अगर 10,000 दिन का एक दिन है, तो अल्लाह कौन से कॉन्टिनेंट पर रहता है? अल्लाह रहता कहाँ है? और फिर अल्लाह अगर 7वें आसमान पर रहता, आसमान कोई चीज़ नहीं है, तो मोहम्मद साहब जब यहाँ से चले बुर्राक घोड़े पर, जो कि एक नकली कहानी है, तो वहाँ दिन था या रात था, उसका भी जिक्र मोहम्मद ने किताब में किया कहीं, क्यों गए ही नहीं होते। फिर जब वो वापस आए तो वो तो सुबह ही वापस आ गए थे। तो क्या उन्होंने टाइम ट्रेवल किया था? यानी कि वो सुबह ही वापस आ गए और अल्लाह से मिले, तो वहाँ एक दिन पूरा लगाया, जो कि तुम्हारी कहानी में वर्णित है कि पहले किस से मिले? दाऊद से मिले, देवी से मिले, इद्रिस से मिले, इब्राहिम से, पता नहीं कि 6-7 लोगों से मिले, इद्रिस से भी मिले, कि तुम्हारा एक पैगंबर है बनाया हुआ। एक दिन पूरा लगाया मोहम्मद ने, और एक दिन अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह से मिले तो 10,000 दिन का एक दिन था। फिर मोहम्मद अगले दिन सुबह ये कैसे आ गए? भाई 10,000 दिन पृथ्वी के 10,000 दिन वहाँ गुजारने थे ना उनको। लेकिन वो अगले दिन उम्मा हानी के घर में मिले, जो उनकी प्रेमिका थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह को पृथ्वी की गति का पता नहीं था? कहाँ लिखा है ये कुरान में कि जो अल्लाह का दिन है और जो पृथ्वी का दिन है उनमें फ़र्क है? ये सिर्फ एक कहानी गढ़ ली गई मोहम्मद ने, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि अल्लाह का एक दिन 10,000 पृथ्वी के दिन के बराबर है। फिर अल्लाह ने नमाज का आदेश आपको कैसे दे दिया? अल्लाह ने एक दिन में 5 वक्त की नमाज का आदेश कैसे दे दिया? क्योंकि अल्लाह का एक दिन तो 10,000 दिनों के बराबर है। तो आपको तो 10,000 दिन में 5 नमाज पढ़नी थी, लेकिन यहाँ तो रोज़ आप 5 नमाजें पढ़ रहे हो, मगरिब की, फजर की, असर की, ईशा की, जोहर की। तो क्या इसमें कुछ विसंगतियाँ नहीं हैं? क्या आपको नहीं लगता ये सब झूठ है? 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने दे दी और अल्लाह से मिलने चले गए, तो भाई कितने देर के लिए मिले? उनका दिन तो बड़ा लंबा था, आप तो पूरा दिन वहाँ रहे। फिर 10,000 दिन क्यों नहीं गुजरे? जब मोहम्मद पृथ्वी पर अगले दिन सुबह आया, तो अगले दिन सुबह आ गया।
क्या टाइम ट्रेवल किया था, टाइम मशीन? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? क्या वो घोड़े पे गया, अगले दिन आ गया और वहाँ अल्लाह से मिल आया? यानी 10,000 दिन वहाँ व्यतीत कर दिए। आधा दिन भी रहा होगा तो 5,000 दिन व्यतीत कर दिए। आधा दिन नहीं रहा वो, पूरी रात वहाँ रहा। यानी पूरी रात अगर अल्लाह का दिन और रात को मानो 5,000 दिन वहाँ रहा। 5,000 दिन का मतलब आप जानते हो? 365 दिन होते हैं। कितने 5,000 दिन में कितने साल हो गए? अब ये इसका अंदाजा है कभी? 15 साल वहाँ रहा हो, 16 साल करीब करीब। लेकिन वहाँ उसकी एज वही थी। जब 40 साल की उम्र में उसको वो हुआ, इस्लाम का एक वायरस घुसा, 40 साल का था, तो 15 साल उसने अगर यात्रा में काट दिए तो उसको तो 55 साल का होना चाहिए था। लेकिन वो तो 50 साल की उम्र में तो हिजरत कर गया था मक्का से मदीना। तो इतने घालमेल इस कुरान में है, कुरान की आयतों में है, तो जिससे मालूम होता है कि कुरान एक फ्रॉड है। फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं है। दूसरी बात है, वो रहा अल्लाह का एक दिन 10,000 दिन के बराबर है, तो अल्लाह ने ये तो कुरान में कहीं भी नहीं कहा कि तुम्हारा दिन 24 घंटे का होगा, क्योंकि अल्लाह को पता ही नहीं था, अल्लाह था ही नहीं। क्योंकि मोहम्मद को पता ही नहीं था, रसूल साहब को, इनके को, कि पृथ्वी की गति की वजह से दिन रात होते हैं। सूर्य का पृथ्वी के दिन रात से कोई मतलब नहीं है। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको 365 दिन होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं 6.25 आवर, यानी कि इसलिए 365 दिन 366 दिन हो जाते हैं हर 4 साल बाद, जिसको कि लीप ईयर कहते हैं। तो अल्लाह का दिन कैसे होता था? क्या वहाँ कोई सूरज है? क्योंकि बिना सूरज के तो दिन ही संभव नहीं है। ये कल्पनाएं मात्र थी। अल्लाह 7वें आसमान में है, खंबे लगा दिए हैं, खंबे दिखते नहीं। भाई ऐसे कौन से खंबे जो दिखते नहीं? अगर आंखों से नहीं देखे जा सकते, क्या बैक्टीरिया वायरस के बनाए हुए खंबे हैं? आज तो बैक्टीरिया और वायरस को भी देख लिया जाता है। तो ऐसे कौन से खंबे जो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते? तो सारा फ्रॉड गढ़ा गया, इस्लाम के नाम पर फ्रॉड गढ़ा गया। तो इसमें दिमाग का काम ही नहीं है ना इस्लाम में। तो एक दिन 10,000 दिन के बराबर था और अल्लाह ने आदेश दिया दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, तो 10,000 दिनों में नमाज पढ़नी थी ना। कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कुरान में कि अल्लाह ने ये कहा कि मेरा एक दिन 10,000 दिन के बराबर है और तुम 5 वक्त की नमाज 10,000 दिन में पढ़नी है, मेरे दिन के हिसाब से पढ़नी है। यानी कि अल्लाह के दिन में और पृथ्वी के दिन में इतना अंतर क्यों? अगर इतना अंतर है तो मोहम्मद को अगर वहाँ उसने रात भर भी काटा तो उसको कम से कम 5 साल वहीं रुकना चाहिए था। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 400 दिन का एक है ना, 4 चौक 16, 12 चौक 48, उसको रुकना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद साहब नहीं रुके। तो ये हमको सोचने और समझने की बात है कि मोहम्मद साहब ने ऐसा क्या किया, मोहम्मद साहब ने ऐसा खेल क्यों खेला, ये हमको सोचने और समझने की बात है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह मोहम्मद ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, रसूल ने, और फिर 12 महीने मोहम्मद ने अपने हिसाब से बांट दिए, मोहम्मद या उसके साथियों ने। और उसके पश्चात एक नई कहानी गढ़ ली कि अल्लाह का दिन 10,000 दिन के बराबर है, इसलिए जो अल्लाह ने पृथ्वी बनाई या कायनात बनाई वो 6 दिन में बनाई, यानी 60,000 दिनों में बनाई।
यानी इस तरह बेसिर पैर की कहानियाँ अपने हिसाब से घड़ी गई। किसी ने सवाल किया होगा भाई 6 दिन में कैसे दिन रात बन जाएंगे, तो कह दिया कि अल्लाह का एक दिन 10,000 के बराबर है, एक अगली आयत है उसमें 50,000 के बराबर, उसकी चमकल करें। तो आप ये बस समझाइए, पृथ्वी का निर्माण तो 4.4 बिलियन वर्ष पहले हुआ है और एक दिन में पृथ्वी नहीं बनी है, खरबों अरबों साल के बाद बनी है। तो अल्लाह के 6 दिन भी कम पड़ते हैं पृथ्वी की बनावट में। अल्लाह का तो 10,000 दिन का ही एक दिन है। 6 दिन का मतलब 60,000 दिन में पृथ्वी बना दी उसने, और सूरज और तारे सब बना दिए, जो कि संभव ही नहीं है। विज्ञान ने साबित कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं था, ये झूठ था, फ्रॉड था जो मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए किया उसने। तो भाई पृथ्वी का जो संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वही मोहम्मद को पता नहीं था। मोहम्मद ने बोला खुद को धरती चादर की तरह फैली हुई है और उस पर खंबे गाड़ दिए हमने। अल्लाह ने खंबे गाड़ दिए हैं, तो अल्लाह ने जो खंबे गाड़ दिए हैं, तो आसमान कौन सा वो छत है क्या? आसमान क्या कंक्रीट की छत है? और उसी अल्लाह के रसूल के नाम पर ये झूठ की बुनियाद पर लोग इसका पालन कर रहे हैं। तो इससे आप ये देखिए, अब एक सम्मेलन हुआ था अल हजर यूनिवर्सिटी में, उसमें साफ साफ कहा गया कि हमें अल्लाह की बात माननी है, कुरान की बात माननी है, साइंस को मानना ही नहीं है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में साइंस का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि वहाँ एक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है कि जो जुडिशरी है भारत की तरह सिस्टम है, उसके ऊपर ये मूल्य बैठा दिए हैं। एक अनपढ़ गंवार मुल्ला जिसका साइंस से कोई सरोकार नहीं है, वो स्टूडेंटों को पढ़ाएगा कि पृथ्वी तो साकिन है बेटा, पृथ्वी तो स्टैटिक है, नहीं घूमती, सूर्य उसके गिर्द गर्दिश करता है। तो हमारे मुस्लिम छात्रों का, मदरसों के छात्रों का भविष्य चौपट होगा। लेकिन ये बात अगर खुलकर सामने बताई जाए तो इनको बड़ी मिर्चियाँ लग जाती हैं। यानी पूरा झूठ पर आधारित कि अल्लाह का एक दिन 10,000 के बराबर है। अगली आयत में ही इससे, इसी चैप्टर की 24 नंबर की 48वीं आयत में ये है कि अल्लाह का एक दिन 50,000 दिनों के बराबर है। तो भाई 6 दिन लगा लो तो 60,000 दिन में तो कायनात नहीं बनी ना, बल्कि लाखों वर्ष का अंतर तो सूर्य और पृथ्वी में है। सूर्य थोड़ा पहले बना है उसने, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद चंद्रमा, इनमें भी लाखों वर्ष का अंतर है। तो भाई 10,000 तो 60,000 दिन, 60,000 दिन में तो नहीं बनी भी। ये कायनात तो मिलियन और खरबों वर्ष में बनी है। तो इस तरह बेसिर पैर की बातें इस कुरान में भरी हुई हैं। ये सोचना आपका दायित्व है कि आप उस कुरान को मानोगे जो इस तरह की झूठ है, जिसमें दिल से सोचा गया। दिल सोचता ही नहीं है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है कुरान में कि दिल से सोचते हैं। अल्लाह दिल से सोचता है। जब अल्लाह दिल से सोचता है तो बेचारे पैगंबर की क्या औकात, वो भी दिल से ही सोचता है। और जब पैगंबर दिल से सोचता है तो बेचारे मुसलमानों की क्या औकात, वो भी दिल से ही सोचते हैं। सच्चाई तो ये, दिल से आप सोच ही नहीं सकते। जब आप दिल से सोच ही नहीं सकते तो कुरान तो एक फ्रॉड हुआ ना, कुरान तो एक झूठ हुआ। तो इसमें ब्लेस्फेमी कहाँ है? ये तो लॉजिकल बात है। साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि कुरान एक झूठ है, झूठ का पुलिंदा मात्र है, और दिल से कोई नहीं सोचता, सब दिमाग से सोचते हैं। तो जब आपका अल्लाह का पैगाम ये कहता है कि अल्लाह ने उनके दिलों में, जो गैर मुस्लिम उनके दिलों में पर्दे डाल दिए हैं, दिलों में कितने भी पर्दे डालो यार, उससे क्या होता है? दूसरा जो वैज्ञानिक पहलू, जो मोहम्मद की यात्रा नहीं थी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको वाजे करना चाहता हूँ, आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मोहम्मद ने कोई बुराक नाम के जानवर पर यात्रा नहीं की थी। ऐसा जानवर मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने मास्टर डिग्री जूलॉजी में, मेरी विज्ञान में मास्टर डिग्री है, प्राणी विज्ञान में, या जिसको लाइफ साइंस कहते हैं। एक्चुअल में लाइफ साइंस तो 2 पार्टों में बढ़ जाती है, बॉटनी और जूलॉजी, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन होता है। तो इसको हम इसको लाइफ साइंस न कहकर लाइफ साइंस की एक ब्रांच कहेंगे, जिसको कि हम प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं, जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा तो कोई घोड़ा ईजाद हुआ नहीं। और फिजिक्स तो हमने इंटर तक पढ़ी है,
इंटर तक फिजिक्स पढ़ते हैं बायो ग्रुप वाले, आपको सब मालूम है बायोलॉजी ग्रुप वाले। तो फिजिक्स ने जो इजाद किया है और जो बायोलॉजी ने इजाद किया, हमने ब्रेन तो पढ़ाई है, न्यूरोलॉजी तो पढ़ी होगी ना, मैंने एमएससी किया है। तो दिमाग का उपयोग सोचने का है, दिल का उससे कोई सरोकार नहीं है। इस तरह के फ्रॉड जब कुरान में भरे गए हैं तो आप इसको यकीन मानकर इसको यकीनी तौर पर सही बोल रहे हो। और मैं फिर ये समझता हूँ जो इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, इस्लामिक स्टडी में ये ममता बनर्जी ने PhD ली है और बहुत सारे लोग इस्लामिक इसमें PhD करते हैं इस्लामिक स्टडी में। तो उस PhD का औचित्य क्या है, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। तो इस्लाम में तो ये PhD होनी चाहिए कि इस्लाम एक झूठ का पुलिंदा है और जो इस्लाम की बुनियाद है वो झूठ पर टिकी है। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक तर्कों पर टिकी है। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इस्लाम एक झूठ है, इस्लामिक विचारधारा एक झूठ है। तो PhD इसी विषय पर होनी चाहिए। क्या ये PhD इस बात पर करते हैं कि धरती साकिर है, स्टैटिक है? तो आज तक किसी इस्लामिक स्कॉलर ने ये साबित किया विद प्रूफ कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है? बताइए बताइए हमको, थीसिस कहाँ है ऐसी? और फिर साइंस क्यों कुरान को खारिज करता है, साइंस क्यों इस्लामिक स्टडी को खारिज करता है? तो फिर इस्लामिक स्टडी का औचित्य क्या है? फिर हम इनको इस्लामिक स्कॉलर कैसे मान लें? जर्नलों पर भार लगी है इस्लामिक स्कॉलर हैं। अरे इस्लामिक स्कॉलर हैं तो वो झूठ को पढ़ रहे हैं। एक इस्लामिक स्कॉलर वो ये है कि झूठ को पढ़ता है और उस इस्लाम के झूठ का पर्दाफाश करे, उसको तो हम इस्लामिक विद्वान मानेंगे कि इसने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम का पर्दाफाश किया। वो क्या इस्लामिक स्कॉलर है जो उसी अगानता को आगे बढ़ाने के लिए PhD करते हैं और उस बात की तायद करते हैं कि ये जो इस कुरान है वो सही है। PhD इस पर होनी चाहिए कि वास्तव में क्या 7 खंबे हैं आसमान को टिकाने के लिए, 7वें आसमान तक 4 खंबे हैं, सतून है जो हमको दिखाई नहीं देते। उस पर कोई PhD नहीं करता। और जो PhD करते हैं, लाओ हमें दीजिए, हम PhD करते हैं इस्लाम पर, बने हमारा कोई गाइड, हम साबित करते हैं कि इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिस पर कोई PhD करने की ज़रूरत नहीं है। PhD करने की ज़रूरत इसलिए है कि इसको ये साबित करना है हमें झूठ है और वो झूठा साबित करते हैं, इसके लिए PhD की जरूरत नहीं है। कुरान की आयतों को ही पढ़ने से साबित हो जाता है कुरान का जो ज्ञान है एक झूठ और फ्रॉड पर है। इसके लिए मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, जिसमें जो खास किताब है वो मेरी है विनेमस बैंक्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल और पैरानोइया ऑफ कल्ट्स। इसमें मैंने कुरान की आयतों का हवाला दिया है जिसमें ये बताया है कि इस्लाम कोई वैचारिक ठोस तथ्यों पर आधारित विचारधारा नहीं है, वरना ये एक मिथ है, एक माइथोलॉजी है, एक ऐसी झूठ की कहानियाँ हैं जिनको सिर्फ बच्चा पढ़कर ही खुश हो सकता है। कोई लॉजिकल व्यक्ति, कोई विचारवान व्यक्ति इस चीज़ को नहीं मान सकता कि अल्लाह का दिन 10,000 का है। मैं कहता हूँ जब अल्लाह है ही नहीं तो उसका दिन 10,000 दिन का कहाँ होगा? क्योंकि अगर अल्लाह होता, अगर वो क्रिएटर होता पृथ्वी को बनाने वाला, तो कुरान में ये आयत आती कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं और 365 दिन में पूरा चक्कर लगाती है। 365.25 डे में पूरा एक चक्कर लगाती है, जिससे कि हमारा ईयर बनता है, साल बनता है। लेकिन अल्लाह के सालों का, अल्लाह के दिनों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, खाली झूठ पर झूठ बोला जा रहा है कि अल्लाह का दिन 10,000 का है। अगली आयत है जो कल बताऊंगा, उसमें 50,000 का दिन हो जाता है। यही अल्लाह की आयत चैप्टर 22 की 48, 49, 50, 47, 48, 49, उस पर मेरी किताब आ रही है, तो उसको ज़रूर पढ़ना। उसका नाम है एम्प्टी कॉलोड्रम ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि का खाली कटोरा, ब्रैकेट में ब्लेंडर्स इन कुरान की महागलतियाँ। तो ये जो अल्लाह है ये तो काल्पनिक है, क्योंकि क्रिएटर को पता होता है मैंने क्या बनाया और किस तरह इसकी मूवमेंट है। अल्लाह को तो ये भी नहीं पता कि पृथ्वी 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। 3 मतलब उसके कोर है, सबसे ऊपर लिथोस्फीयर,
या अपर कोर बोलो जिसको, फिर मेंटल, फिर कोर जो कि लिक्विड है, और कोर का आउटर पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अल्लाह को तो ये भी नहीं पता था कि मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी बहुत बड़ा मैग्नेट है और इसकी वजह से, और सूर्य भी बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आकाश गंगा में जुड़े हुए हैं। और चूंकि बड़ा ग्रह छोटे ग्रह की परिक्रमा कर ही नहीं सकता, 3,30,000 पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। अब कल्पना कीजिए, एक बड़ी फुटबॉल की बॉल चींटी की परिकल्पना कर सकती है क्या? चींटी की परिक्रमा कर सकती है क्या? वो परिक्रमा मानी जाएगी? चींटी ही बॉल के चारों तरफ चढ़ सकती है। तो ये उल्टा जो गणित है, जो इस्लाम का गणित है, उससे साबित होता है इस्लाम की विचारधारा वैचारिक तथ्यों से परे है, कपोल कल्पित है। इसमें ज्ञान की बहुत बड़ा वैक्यूम, खालीपन महसूस होता है। इसी के साथ मैं किताब का थोड़ा टीजर दिखा दूँ आपको। ये किताब का टीजर है, लेमेंट ऑफ सिंजार। इसमें अभी किताब नहीं है, अबू बकर अल-बगदादी ने किस तरह से गैर मुस्लिम यजीदी औरतों के साथ बलात्कार किया। जब आप गूगल पर जाओगे सारी किताबें मेरी मिल जाएंगी, 10-11 बार 2 किताबें तुरंत आने वाली है मेरी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, ये कहते हुए कि वैज्ञानिक दृष्टि से साबित होता है कि अल्लाह एक काल्पनिक वस्तु है, और इस्लाम को लिखने वालों को एक छोटी सी भी समझ नहीं थी वास्तविक तथ्यों की, कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, और उनको ये भी नहीं पता था कि दिन रात कैसे होते हैं। तो जब अल्लाह काल्पनिक है तो इन्होंने एक कहानी गढ़ दी कि अल्लाह का एक दिन 10,000 दिनों के बराबर होता है, और खंभे अल्लाह ने ऊपर से गाड़ दिए जिससे आकाश न गिर जाए। क्या शेख चिल्ली जैसी बात की गई है? इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका देश।